स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल हॉरर गाथा पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। लाल साड़ी वाली औरत ब्रिजनगर की दहशत। गांव का नाम था ब्रिजनगर। यहाँ की मिट्टी में गजब की खुशबू थी। लोग खेती बाड़ी करते थे और बैलगाड़ियों की घर घर आवाज पूरे गांव की पहचान थी। इसी गांव में रहता था मोहन लाल, जिसे सब प्यार से मोहनू कहते थे। नाम तो मोहनू का था, पर किस्मत और शक्ल सूरत दोनों ही बिल्कुल साधारण। 40 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन अब तक शादी नहीं हुई थी। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे मोहनू, अब तेरे लिए तो चुड़ैल ही बचेगी, तेरी दाढ़ी सफेद हो गई और दुल्हन नहीं मिली। मोहनू बाहर से हंस देता, लेकिन अंदर से ये ताने उसे बहुत चुभते। उसकी मां सरस्वती देवी हमेशा कहती, बेटा तू चाहे जैसा भी है, पर तेरे दिल में सच्चाई है, भगवान तेरा भी जोड़ा जरूर बनाएगा। मोहनू का सच्चा साथी था उसकी पुरानी बैलगाड़ी और उसके 2 बैल, रामू और श्यामू। वो अक्सर कहता, तुम दोनों ही मेरी असली संगत हो, तुम नहीं होते तो मैं कब का टूट जाता। ब्रिजनगर के पास एक बहुत घना जंगल था। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं और चुड़ैलें रहती हैं। बुजुर्ग चेतावनी देते, शाम ढलने से पहले जंगल पार कर लो, वरना रात में जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। मोहनू रोज अपनी बैलगाड़ी लेकर उसी रास्ते से खेत जाता था। एक दिन पंडित जी ने कहा, आज की पूर्णिमा अशुभ है, आज रात बुरी शक्तियां जागेंगी। उस रात हवा तेज थी, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, पेड़ों की शाखाएं चरमराहट कर रही थी। मोहनू खेत से लौट रहा था, मन में डर और अकेलापन लिए। वो बोला, हे भगवान, मेरी भी सुन लो, कोई तो हो जो मुझसे बात करे। अचानक उसकी बैलगाड़ी रुक गई। सामने रास्ते में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले लंबे बाल, चेहरा दुल्हन जैसा चमकता। मोहनू की सांसें थम गई। वो बुदबुदाया, इतनी रात को इतनी सुंदर औरत यहाँ क्या कर रही है? वो औरत मुस्कुराई और बोली, सुनिए। आवाज में अजीब खिंचाव था, मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, क्या आप मुझे अपने गांव छोड़ देंगे? मोहनू बोला, जी आ जाइए, मेरी बैलगाड़ी पर बैठ जाइए। वो औरत मुस्कुराते हुए गाड़ी पर बैठ गई। आपका नाम क्या है? मोहनू ने पूछा। पहले आप बताइए। मेरा नाम मोहन लाल है, सब मुझे मोहनू कहते हैं। तो मैं भी आपको मोहनू जी बुलाऊं? इतने प्यार से किसी ने उसे पहली बार पुकारा था। उसका दिल पिघल गया। जैसे ही बैलगाड़ी गांव पहुंची, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गांव वाले चौंक गए, अरे इस औरत के पैर उल्टे हैं। सब डर गए, लेकिन मोहनू को कुछ समझ नहीं आया। वो बोला, अरे सुनो, ये रास्ते में फंस गई थी, मैं मदद करके ले आया हूं। वो औरत बोली, मेरा नाम रुक्मिनी है। मोहनू बोला, अब तुम यहीं रहो, ये घर तुम्हारा है। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं का पानी काला पड़ गया, नीम पर बैठे कौवे चीखने लगे और 2 बच्चों को तेज बुखार चढ़ गया। लोग कहने लगे ये सब उसी चुड़ैल की वजह से है, वही लाल साड़ी वाली। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी, दांत लंबे, चेहरे पर शैतानी मुस्कान। वो पेड़ की शाख पर चढ़ी और अजीब आवाजों में चीखने लगी। गांव वाले बेहोश हो गए। सुबह जब किसी ने मोहनू को बताया, वो हंस पड़ा, मेरी रुक्मिणी परी है, चुड़ैल नहीं। लेकिन एक रात उसने अपनी आंखों से सब देख लिया। रुक्मिणी दीवार पर सिर के बल उल्टी लटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी चमक रही थी और जीभ खून में भीगी हुई थी। क्यों मोहनू? वो बोली, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मोहनू कांपने लगा, तुम इंसान नहीं हो। रुक्मिणी बोली, अब तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हारा खून, तुम्हारी रूह सब मेरा है। मोहनू की चीख गूंज उठी और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसके बाद गांव पर रुक्मिणी का साया छा गया। जो भी रात में निकला वापस नहीं लौटा।
लोग गांव छोड़ने लगे और ब्रिजनगर हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी कहते हैं पूर्णिमा की रात लाल साड़ी में एक औरत उसी चौपाल पर बैठी दिखाई देती है और उसकी धीमी फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, अब कोई नहीं बचेगा। अगर आप भी ऐसी रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल हॉरर गाथा को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।